हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट टॉपिक वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डायपोल। इसके पहले हम लोग ने पढ़ा था वैद्युत क्षेत्र। अब उस वैद्युत क्षेत्र में क्या होता है, किस प्रकार से होता है, तो वैद्युत द्विध्रुव पढ़ते हैं। देखिए नाम से स्पष्ट है, द्विध्रुव यानी ऐसा जिसमें जिसके दो ध्रुव हो, टू पोल्स हो जिसके, ठीक है, तो द्विध्रुव। ये देखिए यहां पर देखिए ये क्या है, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू, ठीक है, यानी दो बराबर और विपरीत आवेश अगर स्मॉल डिस्टेंस पर सेपरेटेड हो, ये दो बराबर और विपरीत आवेश हैं, बहुत सेपरेटेड एट ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस, बहुत कम दूरी पर, दो बराबर और विपरीत आवेश अगर बहुत कम दूरी पर स्थित हो तो उसको हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे देखिए माइनस क्यू है, प्लस क्यू चार्ज है, इनके बीच की दूरी क्या है, बहुत अति अल्प दूरी 12 है। 12 इसलिए लिखा गया ना कि जो भी दूरियां ली जाती है इसके मिड पॉइंट से ली जाती हैं, तो मिड पॉइंट से लेंगे तो अगर एल आप लेते तो L/2 डेल्टा एल लेते डेल्टा L/2 डेल्टा L/2, थोड़ा सा गलती होने की संभावना होती, इसलिए 12 या 2a ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या बताया गया, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर हो तो इसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है। दो बराबर और विपरीत आवेश अगर एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर और बहुत कम दूरी पर हो तो उसे क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में लीजिए वैद्युत द्विध्रुव का एग्जाम्पल NaCl, KBr, H2O, ये सब वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। देख सकते हैं यहां पे NaCl, Na प्लस होता है, Cl माइनस होता है, एकदम अति अल्प दूरी पर होते हैं Cl माइनस, K प्लस Br माइनस, 2H प्लस O पर 2 माइनस, ठीक है। तो दो बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर हो तो उसे क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इंग्लिश इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब ये देखिए दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर हो, ठीक है, तो इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, इन दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश और इनके बीच की दूरी के गुणनफल को, इन दोनों आवेशों में से एक आवेश और इनके बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। यदि दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर हो तो उनमें से एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। क्या दो बराबर और विपरीत आवेश अगर एक दूसरे से अति अल्प दूरी 12 पर है तो उनमें से किसी एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं,
वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं और इसको P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर Q इंटू 2L। P बराबर क्या हो जाएगा? Q इंटू 2L। एक आवेश और इनके बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। P बराबर Q इंटू 2L। मात्रक क्या होगा इसका? देखिए Q का मात्रक क्या होता है? कूलाम, और इसका मात्रक क्या होगा? मीटर। कूलाम मीटर। कहीं भी दिया रहेगा ना दूरी तो उसको 2L से ही प्रदर्शित करना। अब ये नहीं कि दूरी को L से प्रदर्शित कर देना, यहां रखोगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना, नहीं, गलत हो जाएगा। वो 2L की वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, कूलाम मीटर। बीमा, इसकी बीमा होती है AT और इसकी बीमा होती है क्या? L। सीरियल वाइज भी लिख सकते हैं LTA या ATL, ठीक है, कोई भी लिखो, ठीक। तो इस प्रकार से ये इसकी बीमा होगी। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? किसी भी उसका आघूर्ण, यानी दो बराबर विपरीत आवेश होंगे ना, तो दो बल लगाएंगे और उसको घुमाने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। आघूर्ण उसमें होगा, या आपको बताएंगे बल आघूर्ण उत्पन्न होगा, आगे बताया जाएगा, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मतलब क्या? दो बराबर और विपरीत आवेश अगर एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर हैं, तो इनमें से किसी एक आवेश और इनके बीच की दूरी के गुणनफल को क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। इसको आप नोट करिए। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में दो तरह की स्थितियां होती हैं, और ये वैद्युत द्विध्रुव का डायरेक्शन जो होता है ना, किधर? इधर से इधर की तरफ ये P का डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो ये चीज हुआ। चलिए आगे पढ़ते हैं। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में, एक्सियल पोजीशन में, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अक्षीय स्थिति, एक्सियल पोजीशन में। अक्षीय मतलब उसी अक्ष में, दो तरह की होती है, अक्षीय और निरक्षीय। निरक्षीय मतलब लंबवत, अक्षीय मतलब उसी अक्ष में। तो चलिए अक्षीय स्थिति में देखते हैं पहले। ये देखिए वैद्युत द्विध्रुव है AB, जिस पर -Q + Q चार्ज। इसके बीच की दूरी होती है 2L। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, ये P है, जिस पर हमको क्या करनी है? ये R दूरी है, आप थोड़ा बड़ा कर देते हैं। R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है? ज्ञात करनी है। अब देखिए, इस माइनस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर की तरफ होगी, और प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर की तरफ होगी? माइनस के कारण, ये माइनस है तो यहां पर टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है, इसको अट्रैक्ट करेगा। माइनस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको कल ही बताया था, इसीलिए पहले वो बता दिए थे। माइनस के कारण वैद्युत क्षेत्र अंदर की तरफ होता है, E1 इधर की तरफ हो गया, और प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र इधर की तरफ होता है, तो E2 इधर की तरफ हो गया, ठीक है। ये हुआ E1 और ये हो गया क्या? E2। तो अब ध्यान दीजिए, देखिए, माना एक वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव AB जो -Q तथा +Q आवेश से बना है। यहां AB बराबर कितना? इनके बीच की दूरी क्या है? 12 है। मध्य बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। मान लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है? AB है, जो -Q + Q आवेश से मिलकर बना है। इनके बीच की दूरी कितनी है? 12 है। इसके मध्य बिंदु O से
आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, निकालनी है। अब इस माइनस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की तरफ होगी, प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की तरफ होगी। अब ये देखिए, ये दूरी भी एल हो गई, ये दूरी भी क्या हो गई, एल हो गई। अब माइनस वाले से इसकी दूरी यानी एपी, एपी अलग से यही लिख लेते हैं, उसमें करेंगे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एपी क्या हो जाएगा, ए से पी की दूरी, ये देखिए यहां से यहां तक ये आर है और ये है एल, तो ये कितनी दूरी हो जाएगी, आर प्लस एल। चलिए बीपी निकालिए, बी से पी की डिस्टेंस, यहां से यहां तक की दूरी आर है और ये दूरी एल है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी भाई, आर माइनस एल, ये हो गई आर माइनस एल। तो एपी इक्वल टू आर प्लस एल, बीपी इक्वल टू आर माइनस एल। अब चलते हैं, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। E1 माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैसे प्रदर्शित किया है, E1 से प्रदर्शित करते हैं। किए हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान क्या, एपी का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया माइनस क्यू, एपी बराबर आर प्लस एल है, तो आर प्लस एल का क्या हो गया, होल स्क्वायर। अब चलते हैं क्या, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। चलिए, प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे प्रदर्शित किए हैं, E2 से प्रदर्शित किए हैं, तो क्या हो जाएगा, E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान, और प्लस क्यू से इसकी दूरी कितनी है, बीपी का स्क्वायर। अब बीपी की वैल्यू कितनी है ये भाई, आर माइनस एल, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, परिणामी, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, परिणामी को E से प्रदर्शित करेंगे हम लोग। अब देखेंगे, एक मान लो कि तुम्हारे ऊपर देखो 10 न्यूटन का फोर्स इधर की तरफ लगा, 2 न्यूटन का फोर्स इधर की तरफ, कितना फोर्स लगा तुम्हारे ऊपर, 10 माइनस 2, माइनस करते हैं ना, इधर 8 ही न्यूटन लगा। ठीक है, वही चीज है, देखिए एक ही बिंदु पर ये इधर की तरफ E1 लग रहा है, इधर की तरफ E2 लग रहा है, तो एक में से दूसरा क्या होगा, माइनस होगा। अब किस में से कौन माइनस होगा, बड़े में से छोटा, और बड़े की तरफ ही डायरेक्शन होगा, बिग वाले की तरफ ही। तो ये देखिए, यहां देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर, यहां पर क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर, यहां माइनस एल का होल स्क्वायर, यहां प्लस है, तो ये ज्यादा से डिवाइड करेंगे तो कम आता है, कम से डिवाइड करते हैं तो ज्यादा आता है, यानी बड़ा ये है, छोटा ये है। ठीक है, चलिए, तो क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर, क्यू अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर। चलिए, कॉमन क्या है, कॉमन करिए, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया, 1 अपान, यहां क्या बचा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, यहां क्या बचा 1 अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहां करते हैं, E इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चलिए एलसीएम लेते हैं, ये देखिए आर माइनस एल का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। चलो इससे डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा, तो यहां क्या हो जाएगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, यहां क्या हो जाएगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। चलिए E इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b, लेकिन बाहर माइनस है, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कर देना, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2l अपान, ये देखिए
ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आपको अगर नहीं याद होगा तो यहां लिख लेंगे ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वही यहां करेंगे, ए माइनस बी ए प्लस बी, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, ये देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर को कटाते हैं, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर को हटाते हैं। चलिए ई इक्वल टू 1/4πε0 क्यू इंटू 4LR 2LR 2LR 4LR अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 1/4πε0 क्यू इंटू 2L इंटू 2R। 4LR को ऐसे लिख सकते हैं क्यू इंटू 2L इंटू 2R, 2L 2R 4LR हुआ क्यू इंटू 2L इंटू 2R। क्यू इंटू 2L क्यों लिखे, क्योंकि अभी बताया था मैंने क्यू इंटू 2L इक्वल टू क्या होता है, पी होता है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये देखिए, बट वी नो दैट क्यू इंटू 2L इक्वल टू पी। क्यू इंटू 2L किसके बराबर है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P के बराबर है। तो Q इंटू 2L इक्वल टू P, और ये क्या है यहां पर देखिए, और L इज ये R इज ग्रेटर देन L। यहां पर खुद ही देखो ये 2L जो है अति अल्प दूरी है, L की और छोटा हो गया, तो ये R क्या होगा, बहुत बड़ा होगा L से, और R जब बहुत बड़ा हुआ L से तो L स्क्वायर क्या हो गया, नगण्य हो गया, नेग्लेक्सिबल हो गया, छोड़ सकते हैं। आप देख सकते हो 0.001 और एल स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, क्या हो जाएगा 0.00001। ठीक है, बहुत छोटा हुआ कि नहीं, सो इट विल बी नेग्लेक्टेड। इसको क्या करेंगे, एल स्क्वायर को छोड़ देंगे, तो क्या हो गया ए इक्वल टू 1/4πε0 P इंटू 2R अपॉन R के पावर 4। एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, यानी E इक्वल टू 1/4πε0 2P अपॉन R। ठीक है, ये आपका क्या हुआ, एक्सियल पोजीशन में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हुई। ठीक है, फिर से ध्यान से देखिए, एक बार मैंने क्या किया, एक वैद्युत द्विध्रुव लेंगे, उसकी अच्छी स्थिति में आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, निकालनी है। अच्छी स्थिति मतलब उसी अक्ष में होना चाहिए। ठीक है, एक्सियल पोजीशन उसी एक्सिस में होना चाहिए। तो मान लिया एक वैद्युत द्विध्रुव है -q प्लस q, इसके मध्य बिंदु R से बिंदु P पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, E1 के कारण अंदर की तरफ, माइनस के कारण अंदर की तरफ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, प्लस के कारण बाहर की तरफ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। ठीक है, तो इससे इनकी दूरी निकाल लिया, R प्लस एल R माइनस एल। माइनस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, फिर परिणामी निकालेंगे, जो बड़ा होगा उसमें से छोटे को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यहां पर हमने एलसीएम लिया, दोनों का मल्टीप्लाई, ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां हुआ 4LR, Q इंटू 2L इंटू 2R हमने लिखा, क्योंकि हम जानते हैं कि Q इंटू 2L इक्वल टू क्या होता है, P होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। R बहुत बड़ा है L से, ठीक है, L बहुत छोटा, इतनी छोटी सी डिस्टेंस होती है 1 मिलीमीटर। ठीक है, अब 1 मिलीमीटर छोटी सी डिस्टेंस, उसका आधा किए 0.5 मिलीमीटर हो गया, उसका स्क्वायर किए और छोटा हो गया कि नहीं हो गया, तो बहुत छोटी डिस्टेंस होती है, सो इट विल बी नेग्लेक्टेड। छोड़ देते हैं, नगण्य मान लेंगे एल स्क्वायर को। एल स्क्वायर को छोड़ दिए, आर स्क्वायर का स्क्वायर, आर के पावर क्या हो गया 4 हो गया, यहाँ 2R था, एक आर से एक आर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या बच गया आर क्यूब, इक्वल टू 1/4πε0 2P अपॉन आर क्यूब। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम का, या तो अच्छी स्थिति या निरक्षी स्थिति में से एक प्रूफ करने के लिए आता है आपके एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सो सॉल्व इट। चलिए इस पर एक क्वेश्चन करते हैं आपको, ये आपका था, इस फार्मूले पर एक क्वेश्चन करते हैं, फिर निरक्षी स्थिति पढ़ा जाएगा। क्वेश्चन, ठीक है, दो आवेश प्रत्येक 10 माइक्रोकूलम एक दूसरे से 5 मिलीमीटर
की दूरी पर रखे हैं, दूरी पर रखे हैं। इसके मध्य बिंदु से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। जो गिवन है उसको लिखते हैं। कर दो आवेश प्रत्येक 10 माइक्रोकूलम, तो आवेश Q इक्वल टू 10 माइक्रोकूलम। माइक्रो मतलब होता है 10 के पावर -6, यानी 10 के पावर -5 10। ठीक है, एक दूसरे से 5 मिलीमीटर की दूरी पर, एक दूसरे से ये दोनों चार्ज, ये देखिए -Q +Q, एक दूसरे से कितने दूरी पर 2L। इस दूरी को किससे डिनोट करते हैं? 2L से। तो 2L बराबर कितना? 5 मिलीमीटर। 5 इंटू 10 के पावर -3 मीटर। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है एमकेएस सिस्टम में सबसे पहले लिखना जरूरी है। एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की, ये मध्य बिंदु से, इसके मध्य बिंदु से यहां पर P, इसको क्या बोलते हैं भाई? R बोलते हैं। R इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, 15 गुणे 10 के पावर -2 मीटर या 0.15 मीटर। ये हुआ। अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। E इक्वल टू 1/4πε02P/r की, वही बताए थे। यानी हमको P चाहिए। सबसे पहले डाइपोल आप निकालिए, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या हो जाएगा? Q इंटू 2L। Q कितना है भाई? देखिए तो 10 के पावर -5 मल्टीप्लाई 2L, 5 इंटू 10 के पावर -3 क्या हो जाएगा? 5, 10 के पावर -5, 10 के पावर -3, 10 के पावर -8 कूलम मीटर। ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आ गया। तब क्या निकालना है आपको? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 2P/r³। चलिए क्या हो जाएगा? 1/4πε0 की वैल्यू जानते हैं आप? 9 इंटू 10 के पावर 9 होता है। नहीं याद है? याद करिए। इंटू 2 इंटू P की वैल्यू आया 5 इंटू 10 के पावर -8। ठीक है, R कितना है भाई? 15 इंटू 10 के पावर -2 का क्यूब। क्या हो जाएगा ये? 9 2 जा 18, 5 जा 90 इंटू 10 के पावर 1। 90 इंटू 10 के पावर क्या हो गया? 1 हो गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ 10 के पावर 9 है और यहाँ 10 के पावर क्या है? 8 है। ठीक, अपॉन 15 मल्टीप्लाई 15 इंटू 10 के पावर -6। ये देखिए 1 है तो हटा दीजिए। 15 6 जा 90, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। ये हो गया 8/15 3 जा 45 इंटू 10 के पावर 6। ठीक है, 8/45 इंटू 10 के पावर क्या हो गया? 6। 5 2 10, 15 6 90 6 2 नहीं 6 2 12। इसको पहले कटा लो। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। चलिए ये क्या हो गया भाई? 2 2 जा 4/5 3 जा 15। ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा? सॉल्व करिए। 40 हो जाएगा ये, इक्वल टू 40
15 दूना 30 पॉइंट 10 0 15 छक्का 90 10 0 15 छक्का 90 इंटू 10 के पावर 5 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन क्या करेंगे आप, सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो दिया रहेगा उसको आप तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व इट।